Hello and welcome to Merit Pathshala friends. Today's video is dedicated to Italy MBBS. Yes, you heard it right. That IMAT, it will be conducted on 17th September 2024. And the centers are globally. That includes India also, where the Delhi centers will be there. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई दिल्ली का सेंटर आपको आराम से इस साल भी मिलेगा. लास्ट ईयर भी 2023 के अंदर देयर वर 3 सेंटर्स इन ऑल ओवर दिल्ली. So need not worry about the very first thing, that is the center examination. IMAT के लिए जो आपको टेस्ट लिखना है उसकी सेंटर के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आपको दिल्ली सेंटर मिल जाएगा. और दूसरी बात कि आप टॉप टू बॉटम चीजें समझ लें कि अगर इटालियन एमबीबीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो IMAT लिखना तो कंपलसरी होता है. इसके साथ साथ प्री एनरोलमेंट होता है और आपके स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस होते हैं, डीओ भी होता है और वीजा लगता है, फिर आप इटली के लिए फ्लाई करते हैं. 2024 का जो सेशन इस साल का होगा, इसमें सबसे पहले मैं आपको टॉप टू बॉटम जो बता रहा हूं वो है कि 10th of अक्टूबर को आपका रैंक आएगा IMAT का. जो आपका सिलेक्शन अगर हुआ है तो उसकी रैंक आपको दिखाई पड़ेगी. अब 10th के बाद आपका एक ईमेल आता है जिसमें कि यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजती है, तो आप फिर वहां से वीजा के लिए अप्लाई करते हैं. इफ यू गेट सक्सेसफुली द वीजा, then you can fly to Italian Public University in the month of October or November whenever you get the visa. Second thing, तो आपका जो IMAT टेस्ट हो रहा है that is on 17 September. So following that 26th of September you will be getting the unanimous result. अब ये बारकोड वाला जो एक रिजल्ट आएगा, इसमें सिर्फ आपके स्कोर्स लिखे होंगे यूनिवर्सिटी की जो आपने प्री एनरोलमेंट किया है उसकी तरफ से, और उनकी साइट पर भी ये रिजल्ट आएगा. और ये university.it जो आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है प्री एनरोलमेंट में, वहां भी ये चीज आपको दिखाई पड़ता है. देयरआफ्टर जो आप स्कोर अपना देख सकते हैं वो आपको 3rd of अक्टूबर को दिखाई पड़ेगा आपके सेम अकाउंट में university.it में. एंड ऑब्वियसली मैंने जो बताया आपको टॉप टू बॉटम वो था कि आपका जो रैंक आ रही है, जो आपका एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, वो 10th of अक्टूबर 2024 को आएगा. अब ये बात हो गई जो शेड्यूल है ना. जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि हाउ यू विल बी रजिस्टरिंग फॉर द IMAT 2024. एक इंफॉर्मेशन में अभी और बताता चलूं आपको कि 2023 ऑनवर्ड Cambridge is not conducting IMAT. So there is another agency that is Minerva.com. They are conducting this registration part and the entrance जो भी आप लिख रहे हैं उसके लिए आपका सेंटर कहाँ पर होगा, किस जगह पे होगा, किस होटल में होगा, वो सारी चीजें जो है सो उनके ही तरफ से आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है. So how to register for IMAT? It's a very big question for students who are applying new, and whoever have applied in previous years, they must be knowing that there are only 3 steps. So 3 steps में ही आपका IMAT का registration complete होता है. That includes a passport and your एक आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो होगा वो आपका इंटरनेशनली शॉपिंग के लिए वैलिड होनी चाहिए, सो दैट की पेमेंट आप वहां पर इजीली कर सकें. एंड थर्ड थिंग दैट इज सिलेक्शन ऑफ द सेंटर. यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो आपने प्री एनरोलमेंट में किया हुआ है उन यूनिवर्सिटीज को नंबर 1 पे प्रायोरिटी में रखनी है, एंड नंबर 2, नंबर 3 ये ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं. बट दैट आई डोंट नो कि क्यों वो दिए जाते हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. जो आपने प्री एनरोल किया है उसी यूनिवर्सिटी को आप नंबर 1 पे यहाँ सेलेक्ट करते हैं. सो ओनली 3 स्टेप्स आर देयर, जिसमें कि आपका ये टोटल मीन्स मैं बात करूं कि भाई रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो बस इसमें 2 से 3 मिनट ही लगते हैं. देयरआफ्टर जो एक चैलेंज होता है बच्चों के बीच में कि भाई दिल्ली सेंटर मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, दुबई जाना पड़ जाएगा, किसी और कंट्री में जाना पड़ जाएगा IMAT लिखने के लिए. इट्स नॉट द केस सिंस 2023 मीन्स आपको अब ये चीजें जो है प्रॉब्लम चैलेंजेस नहीं है. यू कैन राइट IMAT at Delhi center also. Last year we have seen that Delhi center was available till end of the month, जब इनका लास्ट डेट 29 सितंबर आई होप था 2023 में, तब तक ये जो है अवेलेबल सेंटर रहा था.
दैट्स वाई अब जो आपको इस साल के लिए है वही फॉलो होगा, आपको सेंटर मिल जाएगा दिल्ली का। तो इस पर एक डेमो वीडियो मैं आगे दे दूंगा जिसमें कि कैसे करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। बट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप ये समझें कि पासपोर्ट और आपका जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है वो इंटरनेशनली वैलिड होना चाहिए शॉपिंग के लिए, दैट इज ओनली द रिक्वायरमेंट। अब मैं बात करता हूं जिसमें कि आईमैट से रिलेटेड बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि भाई वो अगर नीट में अच्छे मार्क्स लाए हैं या फिर उनके 500 नंबर 550 नंबर आया हुआ है, 600 नंबर आया हुआ है, तो उनको अब इंडिया में कहीं कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर वो अब बजट भी नहीं है उनका, तो फिर वो इटली में फ्री एमबीबीएस के लिए जाएंगे। सबसे पहले वर्ड तो फ्री एमबीबीएस इटली में नहीं होता, यहाँ स्कॉलरशिप बेस्ड एमबीबीएस है, इसलिए ये फ्री माना जा सकता है। तब भी कुछ ना कुछ आपको खर्चे होते हैं, जिसमें कि मैं आपको ओवरऑल एक मोटा मोटा जो खर्च बता रहा हूं वो है 10 लाख रुपीज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अब इसमें जो स्कॉलरशिप आपको दी जाती है ऑलमोस्ट 6,50,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो 3,50,000 जो आपका अमाउंट बच जाता है वो आपको यहाँ देना पड़ता है पर ईयर का। ये मिनिमम एक्सपेंस आपका इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज का तो आता है। अब जो बच्चे यह अपने दिमाग में रख के चल रहे हैं, इस इंप्रेशन में है कि भाई मेरा नीट में इतना अच्छा मार्क्स आया है तो आईमैट के पेपर मैं इजीली सॉल्व कर लूंगा और पीसीबी के बदौलत मैं आईमैट निकाल लूंगा, तो मैं एक कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। पीसीबी यहाँ 64.5 मार्क्स का टोटल जो है यहाँ पर क्वेश्चंस उसके आते हैं, जिसमें 23 क्वेश्चंस आपके बायो के हैं, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं एंड 5 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। बायो वाले स्टूडेंट का बायो अच्छा हो सकता है, लेकिन बायो के अंदर अगर 23 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है विच इज अराउंड 34.5 स्कोर, तो 34.5 में से आप 32 अगर जो स्कोर कर पा रहे हैं देन ओनली इट कैन इंक्रीज इन केमिस्ट्री। अगेन वहां पर आपको 22.5 नंबर का यहाँ पर पेपर है केमिस्ट्री का, तो 22.5 में से 22.5 में से मिनिमम टू मिनिमम 20 या फिर 18 19 भी तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली इफ इट इज अराउंड 50 इन बायो एंड केमिस्ट्री, तो फिर 7.5 मार्क्स जो फिजिक्स का है उसमें 50% भी आप लेकर आ रहे हैं, तो शायद आप कट ऑफ किसी यूनिवर्सिटी का क्रॉस कर पा रहे होंगे। बट आई डाउट अगेन कि सिर्फ 50-55 मार्क्स ला करके आउट ऑफ 64.5 it's not possible to crack IMAT and get admission in the pre-enrollment। जहां आपका हुआ है वहां आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ससेप्टेबल मैं इस वजह से हूं क्योंकि यहां मैंने देखा है कि ईयर टू ईयर जो आपकी कट ऑफ है वो इंक्रीज होती जा रही है, इन्फ्लेशन जो है रैंकिंग में होती ही जा रही है। जैसे नीट में चीजें जो है अनसर्टेन हो रही हैं, कहीं ना कहीं वही चीज मैं अब इंप्रेशन आईमैट के अंदर भी देखता हूं। अनटिल अनलेस आपको गाइडेंस नहीं मिला, किसी तरह का आपने एक मींस स्ट्रीमलाइन नहीं पकड़ा हुआ है कि भाई यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, एनसीईआरटी का सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन फॉर्मेट जो आपके आईमैट का है वो एनसीईआरटी के बहुत ही डिफरेंट है, उससे एकदम से उल्टा हो जाता है, जिसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के यहाँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, जो एक यू कह सकते हैं कि वो ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो इवन बायो स्टूडेंट होने के बावजूद एम्स के बच्चों ने इस चीज को रेट किया कि 2023 का बायो का क्वेश्चन अबव नीट था, डिफिकल्टी लेवल उससे नीट के से ऊपर था। तो वी आर एक्सपेक्टिंग इन 2024 द सेम, क्योंकि अभी 2024 में बहुत टाइम तो नहीं चला गया भाई, साल भर की बात है, तो अभी जो है सो ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। 2023 ही आपका पैरामीटर है कि आपको उसी लेवल का क्वेश्चन इस साल भी देखने को मिलेगा। तो प्रिपरेशन अगर उस फ्रेम में नहीं हुआ है आपका, अगर आपने एक कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, आपने अपनी पूरी तरह से हाउ टू क्रैक आईमैट, इसके लिए कोई प्लान नहीं किया है, और अभी आप चाहते हैं कि भाई मैं नीट के बाद अभी आ रहा हूं और काउंसलिंग में भी देख लेता हूं, काउंसलिंग में कुछ नहीं होगा तो फिर जो है सो मैं इटली निकल जाऊंगा, ये उस लेवल का एग्जामिनेशन एंट्रेंस नहीं है। इस वजह से यहाँ और भी प्रोसेस है जिसमें कि आपका प्री एनरोलमेंट हो रहा है, यहाँ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन चल रहा है, यहाँ पर आपके अपोस्टाइल अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स की हो रही है,
उसमें हर एक बारीकियत को समझना पड़ता है। एक माइक्रो लेवल पे चीजें होती हैं। विदाउट एनालिसिस, विदाउट एनी वर्कआउट आप IMAT की चीजों को इतनी आसानी से, इतने कम समय में, सबसे जो बड़ी चीज है वो है टाइम लिमिट, कि टाइम फ्रेम आपके पास ज्यादा है नहीं कि भाई हाँ एकदम से आराम आराम से चीजें हो जाएंगी, ये नहीं हो पाएगा। तो ट्राई देने वाले जो हैं IMAT को 2024 में, वो फिर से इस चीज को जान लें कि विदाउट प्री एनरोलमेंट, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनीथिंग जो आप IMAT के लिए करना चाहते हैं इवन इन एकेडमिक्स, तो लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे आपका बहुत पहले से कंट्रोल है, तब तो IMAT के लिए आइए। नहीं तो यहाँ पर मुश्किल ही मुश्किल है चीजें, क्योंकि जो बच्चे यहाँ 620 625 नंबर वाले हैं, 631 नंबर वाले हैं, वो भी हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, वो भी हमारे से कोचिंग क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, उनको भी पता चल रहा है कि लेवल क्या है। तो जब उनका टेस्ट होता है तो वहां परफॉर्मेंस उनका जो है उस लेवल पे दिखाई नहीं पड़ता कि हाँ भाई मीन्स 90 में से 70 उनको आ रहा है, 75 आ रहा है। अभी तक ऐसा मुझे रियलाइजेशन नहीं करा पाए ये बच्चे। इसलिए मैं जनरल टर्म में बात कर रहा हूं, मैं एक्सेप्शंस नहीं बात करता कि भाई कोई बच्चा जो है टॉप ही कर जाएगा इंडिया से, वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रैटेजी कोई भी आएगा और एकदम से फोड़ के चला जाएगा। IMAT उस लेवल का एग्जाम तो नहीं है। रही बात कैलकुलेशन पार्ट, मैथमेटिक्स के 8 क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, और LR के 5 क्वेश्चंस, क्योंकि ये दोनों 13 क्वेश्चन जो मिला करके आपको दिखाई पड़ेगा। इन 13 क्वेश्चंस में से अगर आप 10 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस भी कर पाएंगे, तब जाकर के ओवरऑल आपका स्कोर जो है सो वो कहीं 60 प्लस में जाएगा और एक एडमिशन की गारंटी यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। अब ये बातें हो गई एकेडमिक वाली, जिसमें कि हम लोग तो कंप्लीट, मतलब एक जो सर्विस होती है कि भाई कैसे करके सिलेबस कंप्लीट हो, कैसे मॉक टेस्ट हो, कैसे प्रिपरेशन में एकदम से आप ठोक बजा करके तैयार हो, उसके लिए हम तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट मार्च ऑनवर्ड स्टार्ट कर देते हैं। तो 2025 के लिए भी हमारा यही तरीका होगा कि हम लोग इसमें अगर बना चला तो फिर हम इस 2024 सेशन में ही आपकी सारी चीजें स्टार्ट कर देंगे। दैट मीन्स कि कोचिंग क्लासेस हमारे IMAT के मेरिट पाठशाला, जिसका पायनियर है इंडिया में, वो अपनी कोचिंग क्लासेस फॉर IMAT 2024 में ही किसी भी मंथ में अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में स्टार्ट कर सकती है। इसलिए हमें दिए गए नंबर्स पे अभी फोन करके अपनी बुकिंग वगैरह पहले करवा लीजिए, क्योंकि अब मुझे लग नहीं रहा है कि जो नीट की पोजीशन 2024 में देखी गई, उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है सो डिमोरलाइज हो चुके हैं कि भाई इंडिया में रह करके अब मुझे मिलेगा क्या। 3 साल 4 साल ड्रॉप होने के बावजूद आज के डेट में 630 नंबर 640 नंबर लाने के बावजूद वो बच्चा कहीं अपने आप को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सूटेबल नहीं देख पाता है, सीटें उस लेवल की नहीं बढ़ पा रही हैं, तो फिर इनका सिलेक्शन प्राइवेट में ही तो हो रहा है। इस वजह से IMAT के लिए अगर एक ड्रॉप और देना पड़ता है इन बच्चों को, तो इसमें कोई शक नहीं है कि नीट के अनसर्टेनिटी के माहौल से आप बाहर निकलिएगा और आपको IMAT में एक श्योर शॉट यहाँ पे सक्सेस जो है सो मिलने की चांसेस पूरे पूरे हैं। हमारी सर्विसेज जो है वो पूरी इंडिया में अगर जो देखी जाए, इवन ग्लोबली, क्योंकि हमारे पास बच्चे जो है सो दुबई से, मस्कट से, ओमान से, रियाद से, कहीं से भी आप पूछे तो बच्चे हमारे पास जो है सो ऑलमोस्ट ग्लोबली जो है सो यहाँ पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी बच्चे आते हैं हमारे पास, नीदरलैंड। तो ये सारे जो क्राउड है, इनको अगर हमारी सर्विसेज समझ में आई तभी तो हमारे पास से ये सर्विस ले पा रहे हैं। और चूंकि इसमें एक जो एनालिसिस है, जो माइक्रो लेवल का एक इसमें वर्कआउट है, वो कोई एजेंसी इतना करके आपको देगी नहीं जितना मेरिट पाठशाला, माई करियर पाठशाला ने करके दिखाया है और रिजल्ट्स दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई IMAT के लिए बस हम अभी ट्राई ले रहे हैं, IMAT के लिए अभी हम जो है सो देखेंगे, करेंगे, समझेंगे, ऐसी चीजें मेरिट पाठशाला के पास, माई करियर पाठशाला के पास तो आपको कतई देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर ही समझ में आपको आएगा। thereafter जो बच्चे अभी इस प्लान में है कि किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, उनको मैं फिर से बोलूंगा कि अगेन आप एक बारी हमसे बात करिए।
क्योंकि आपका जो सपना था, जो ड्रीम था, उसको पूरा करने के लिए आज भी आप अगर नीट के मीन्स थोड़ा सा उससे अलग होकर के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नीट की प्रिपरेशन में आप इतने दिनों तक लगे रहे और कुछ मिला नहीं, तो इसके बाद का जो एक बेटर ऑप्शन, यानी कि अगर आप दी बेस्ट, बेटर भी नहीं दी बेस्ट ऑप्शन अगर देखना चाहते हैं जिसमें कि एनएमसी गाइडलाइन के हिसाब से सारी चीजें फुलफिल हो अब्रॉड में, तो उसमें इटली का नाम तो सबसे पहले नंबर पे आएगा ही आएगा, अलोंग विद द एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि स्कॉलरशिप के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो फिर आपका जो यहाँ पे 10 साढ़े 10 लाख का खर्च साल का आता है वो 3.5 लाख में तब्दील हो जाता है, जो खर्च ऑलमोस्ट यहाँ के अभी ऑटोनोमस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस आ रहे हैं नए नए, या फिर जो पीछे 2019 में आए हैं, 2021 में जो कॉलेजेस ऐड हुए हैं, उनके जो है सो खर्चे ये पड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जीएमसी आपका जो ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है, यहाँ पर जो खर्चा है वो आपका 2.5 लाख रुपए साल का खर्चा होता है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है। तो उसी तरह से वो स्टैंडर्ड, उसके बाद फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो एक्सपोजर, प्लस आपका जो यूएसएमएलई, यूके एमएलई, ये सब जो आपको ऑस्ट्रेलिया जाने का जो एक प्लान हो सकता है पीजी करने के लिए, चाहे पीएचडी करने के लिए, तो ये सारी चीजें एक साधारण कॉलेज से, जनरल कॉलेज से इंडिया में पूरा, इवन गवर्नमेंट होने के बावजूद ये पूरा यहाँ नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आप यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर, जापान, जर्मनी, इस तरह के कंट्रीज में जो आपको फैसिलिटीज मेडिकल साइंस की दी जा रही है एजुकेशन के लिए, जो आपका यहाँ पर एक एनवायरनमेंट है, उसको कंपेयर करते हुए आप इंडिया से बाहर निकलेंगे तो आपको दी बेस्ट ऑप्शन इटली ही समझ में आएगा। और इटली के लिए, आईमैट के लिए कोचिंग से लेकर के आपके सिलेक्शन तक, वीजा प्रोसेस तक सारी चीज करने की जिम्मेदारी जो है सो मेरिट पाठशाला ही लेती है। इंडिया में हमसे बेटर अगर कोई कुछ करके दे सकता है तो वो यही कर सकता है, वो अनाप शनाप आपसे पैसे लेगा और आपको सिर्फ सपने दिखाएगा। तो हमसे सवाल करिए अपने करियर के लिए, क्योंकि सवाल नहीं पूछेंगे तो सवाल ही रह जाता है, और आपके करियर का जहां सवाल आता है वहां सवाल पूछना तो बहुत जरूरी है। इसलिए मेरिट पाठशाला के साथ बने रहिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो जरूर से जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग।